आज की इस वीडियो में समस्त प्रिय भैया और बहनों का स्वागत है। और इस वीडियो भाग 2 में हम चर्चा करेंगे क्षार की। तो कक्षा 10 विज्ञान में हम रसायन विज्ञान पार्ट 2 का अध्ययन कर रहे हैं और ये दूसरा वीडियो है। और इसमें हम क्षार या क्षारक की चर्चा करेंगे। तो क्षार किसे कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन यानी कि OH आयन देते हैं और तथा हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई आयन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे इनके उदाहरण देख लें, NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na+ और प्लस OH- है। और यहाँ पे ये AQ हर जगह बना हुआ है, इसका मतलब एक्वस है, जलीय विलयन है। ये OH- आयन निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ये OH को देख अगर आयन दे रहे हैं तो इनको हम देख के पहचान लेंगे, ये क्षार है, ये इनकी पहचान है। तो ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में OH आयन या इनको बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इतनी भी बात अगर हम लिख लेंगे तो बिल्कुल हमारी परिभाषा सही बन जाती है। और ये एग्जाम्पल जो है हमें ध्यान रखना है, NaOH है, KOH है, NH4OH है, ये यहाँ पे आयनों में टूट रहे हैं और सभी यहाँ पे OH आयन को दे रहे हैं। NaOH क्या है, Na+OH- में टूट रहा है, KOH जो है K+OH- में टूट रहा है, NH4OH NH4+OH- में टूट रहा है। NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करेंगे क्षारों के सामान्य गुण की, ठीक है, जिनको हम सामान्य गुण कहते हैं उनकी बात करेंगे। और क्षार जो है स्वाद में कैसा होता है, तीखा होता है, ठीक है। कुछ लोग कड़वा भी लिख देते हैं, कतैला भी लिख देते हैं, लेकिन अम्ल जो होते हैं उनका स्वाद तो हमें क्लियर रहता है, खट्टा होता है। यहाँ पे तीखा रहता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाता है, लेकिन हमें समझ जाना चाहिए क्या कहना चाह रही है किताब। नंबर 2 पे जल में विलय होते हैं, बिल्कुल सही। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षार लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करते थे, अम्ल जो थे, अम्ल क्या करते थे, नीले लिटमस को लाल करते थे, लेकिन क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये कपड़े त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं, अगर संपर्क में आ जाए तो ये हानि पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो हमने परिभाषा की बात की, सामान्य गुणों की बात की। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और क्षारों के रासायनिक गुण, नंबर 1 अम्लों से अभिक्रिया। क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH AQ लिख दिया, यानी कि जलीय है। HCl भी AQ है, जलीय है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बना, NaCl बना और H2O क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं, H2O को बाहर कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे हमने H2 हो गए, H2O बन गया और बाकी NaCl यहाँ निकाल दीजिए। तो ये हमने रिएक्शन देखी। नंबर 2 धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्षार कुछ धातुओं जैसे Zn के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। देखिए किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया हो, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक गिव्स क्या बना, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। तो ये हमने अभिक्रिया नंबर 2 पे देखी। इसके बाद हम बात करेंगे
नंबर 3 पे अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, इसका क्या मतलब है? CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइज। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है। और इधर क्या बना? ये जल है। इधर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिख लेंगे। तो ये CO2 प्लस CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या कर बनाता है? CaCO3 प्लस H2O बनाता है। इस रिएक्शन को हमें याद कर लेना है और यही थ्योरी में भी लिख देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाता है। बस फालतू का कोई ज्ञान नहीं देना। इसके बाद हमें क्षारों के उपयोग, इनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे निम्न है, उपयोग निम्न है। और नंबर 1 पे बात करेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, रसायन के निर्माण में, पुताई में, जल की कठोरता दूर करने में, चमड़ा उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो ये मुख्य उपयोग जो है क्षारों के हमने लिखे हैं यहाँ पे। तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर उपयोग पूछ लिए जाते हैं तो 6-7 पॉइंट ध्यान रखने हैं। और रासायनिक गुण तो हमें याद ही करने पड़ेंगे और इनके समीकरण जो है वो रटने पड़ते हैं, थोड़ा कठिन रहता है। मैं इसीलिए बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए, तभी परीक्षा में हम सफल हो पाते हैं। तो हमने आज की इस वीडियो में बात की, क्षारों के अध्ययन की बात की। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।